सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² + px + 3 = 0 रियल एंड इक्वल। सर सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है तो पहले समझते हैं अच्छे से इसको, उसके बाद बनाएंगे। मतलब नहीं भी आया होता तो भी समझते हैं सर, क्या ही दिक्कत है। चलिए समझते हैं। देखिए हमको बोल क्या रहा है ना, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस यही बताना है आपको। उसके बाद तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सर आपको k का वैल्यू पूछा था, यहां p का वैल्यू पूछा है। सर वैल्यू ही पूछा है ना, तो बना दीजिए ना, बहस क्या कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है उसको लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। हमारे पास गिवन इक्वेशन है सर 4x² + px + 3 = 0। ठीक है ना। हाँ गंदा हो गया, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। +3 = 0। ठीक है ना। हाँ अब देखिए, अब आपको बोल क्या रहा है ना कि रियल एंड इक्वल रूट होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, दो रूट आएंगे, दोनों क्या आने चाहिए, रियल भी आने चाहिए साथ में इक्वल भी आने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि रियल कब आता था, जब d इज ग्रेटर देन 0 या फिर d इज इक्वल टू 0 आता था। लेकिन रूट्स रियल एंड इक्वल एज वेल एज कब आते थे, जब सिर्फ d इज इक्वल टू 0 होता था, तभी रूट्स हमारे इक्वल भी आते थे और रियल भी आते थे सर। तो हम लोगों को कोई कंडीशन नहीं रखना है, बस ये वाला कंडीशन रख के सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डायरेक्ट लिखते हैं कि हमारा, अभी मैंने बताया कि रूट्स कब रियल एंड इक्वल होंगे। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल कब होंगे सर, इफ d इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने कंडीशन बता दिया आपको कि d का वैल्यू 0 के बराबर होगा ना, तभी सर इक्वल होगा और रियल होगा। ठीक है। हाँ अब देखिए d का फॉर्मूला क्या कहता है सर, d का फॉर्मूला कहता है b², यानी कि यहाँ पे p है हमारा b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a × c। a भी आपका 4 ही है, c आपका क्या है सर 3 है। तो बस ये आया, इसको सॉल्व कर दिया। अभी मैंने बताया d का वैल्यू क्या आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए। तो d को 0 की तरह 0 मतलब d की जगह 0 रख दीजिए। p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p² 4 × 4 16 16 3 48 होता है सर, पता ही होगा। मतलब टेबल तो मुझे नहीं आता लेकिन आप लोगों को तो आना चाहिए। अब देखिए ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो मैंने ये क्या कर दिया सर, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये इधर माइनस में ना, इधर आके प्लस में, यानी कि p² = +48 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस में था। अब देखिए ये यहां पे स्क्वायर है, इधर आके रूट, यानी कि p = √48। क्या आ गया सर वैल्यू, बताइए सर। 48 का रूट निकालना जानते हैं, नहीं जानते होंगे, मुझे पता है नहीं जानते होंगे आप लोग। अभी देखिए, मतलब जानते होंगे, सॉरी ऐसे नहीं बोल रहे। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया क्या सर कि 16 3 48 होता है। तो ये जो 4 है यही तो है इसमें 48, ये तीनों है ना सर, तो इसका रूट मतलब 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, पहले ये देख लीजिए। p = √16 × 3 लिख सकते हैं ना इसको, ये मतलब आता होगा आप लोगों को, फिर भी बता रहे। अब 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा। 3 का रूट नहीं पता है तो रहने दीजिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस लग जाता है, दो वैल्यूज हमारी आती हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है। ठीक है। हाँ तो अब आपका वैल्यूज क्या आ गया, therefore p = +4√3 और p = -4√3। सर दो वैल्यूज आपके p के आ चुके हैं। जब जो वैल्यू आप जब इसमें पुट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड इक्वल आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं आगे।